अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिसकता पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से पांचवा बड़ा मुल्क है और इसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और इस लिहाज से जितने लोग पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज़ में काम के हवाले से गए हुए हैं, इस लिहाज से पाकिस्तान जो है छठे नंबर पे आता है। यानी सिक्स पोजीशन है पाकिस्तान की। इतने ज़्यादा लोग इसके पूरी दुनिया में काम के सिलसिले में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8.8 मिलियन लोग यानी 88 लाख लोग जो हैं वो हमारे मुल्क से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये जो डाटा है, ये 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है कि पाकिस्तान के 88 लाख लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और इन 88 लाख में से तकरीबन 47 लाख यानी 47 लाख लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं और 12 लाख लोग जो हैं वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सारे अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। इसके अलावा जो बाकी तीसरी बड़ी जो तादाद बचती है वो यूएसए में यानी अमेरिका में मुकीम है और अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पे सारे अंजाम दे रहे हैं। इस लिहाज से जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो इधर कमाई करने के बाद यानी बाहर के कंट्रीज़ में अपनी मेहनत करने के बाद जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो दोस्तों, मेरा बात करने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने जो मैं दो फिगर्स रखने जा रहा हूँ, आप वो सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि हमारे पाकिस्तान में ईयरली यानी हर साल तकरीबन जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो 25.6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। यानी इतना जो है वो इतने डॉलर्स हमारे मुल्क से कमाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में। लेकिन अगर दूसरी फिगर मैं आपके सामने रखूं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हर साल 30 बिलियन डॉलर यानी 30 बिलियन डॉलर जो वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा मुल्क अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान के सारे सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जो है वो जस्ट 25.6 बिलियन डॉलर की कमाई कर रहे हैं। इसके बरक्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ना तो पाकिस्तान का कोई सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी सोर्स को इस्तेमाल किए बगैर वो जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 30 बिलियन डॉलर हर साल भेज रहे हैं। आपको देखकर हैरानी होगी। और दूसरी बात ये कि हमारे जो ये सियासतदान हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कुछ भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो आईएमएफ से या दूसरे कंट्रीज से जो कर्जा लेते हैं वो मैक्सिमम कितना होता है, 1 या 2 बिलियन डॉलर तक लेते हैं। और इतना कर्जा लेने के लिए भी वो कुछ भी करते हैं, मतलब इवन के उनको हाथ पांव जोड़ने पड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो फिर जाके उनको 1-2 बिलियन डॉलर तक इतना कर्जा मिलता है। और वो भी उन शराइत पे कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे मुल्क में जितना भी लोगों का निज़ाम है वो मोस्टली फिर वो आईएमएफ के हिसाब से करना पड़ता है। रूल रेगुलेशन और ये चीज़ें जो हैं कमाई की, ये सारी उनके हिसाब से रखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे कंट्रीज़ के जस्ट 0.04% जो लोग हैं, यानी इस 22 करोड़ की आबादी में जस्ट 88 लाख जो लोग हैं वो हर साल 30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और किसी भी मुल्क की इकानमी को मुस्तहकम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अभी चूंकि डॉलर की कीमतों के साथ हर चीज़ मुंसलिक है, तो जितने ज़्यादा डॉलर्स किसी कंट्री में मौजूद होंगे उतना ही उसका जो खुद की करेंसी है वो मुस्तहकम होगी। तो अगर डॉलर नहीं होंगे तो वो मुल्क का जो हालात ख़राब होते जाएंगे, करेंसी डाउन होती जाएगी। तो दोस्तों, मेरा बात करने का असल मुद्दा ये था कि एक ऐसा तबका कि जो पाकिस्तान से बाहर है और विदाउट कोई भी सोर्स यूज़ करने के वो इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में भेज रहा है, तो जो उनसे एक बहुत बड़ा हक जो कि वोट का हक है वो छीना जा रहा है। जैसा कि इनको इमरान खान के दौर में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कवानीन बनाए गए और इसको जैसे ही ये नून लीग की हुकूमत आई तो इसको क्या कर दिया गया, इमरान खान जो भी इसके लिए कर रहा था उसको टोटली रिवर्स कर दिया गया कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये बहुत ही इंडिपेंडेंट सा व्यू जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्या
जो इतने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बंदे हैं, किसी भी पाकिस्तान के सोर्स को इस्तेमाल किए बगैर क्या उनको वोट का हक नहीं होना चाहिए या वो वोट नहीं डाल सकते? ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं इसी सवाल के साथ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्यों? कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग, पीटीआई, कोई भी गवर्नमेंट का कोई कोई भी पार्टी हो, कोई भी आए, तो ये भी है, चाहे इसका किसी और एक ये भी सवाल है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनके वोट कास्ट करने से क्या कोई हुकूमत आ सकती है या किसी की हुकूमत जा सकती है? ये बहुत ही इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन है, वो और इंडिपेंडेंट सा व्यू है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अपना व्यू पेश कर रहा हूँ। तो क्या ये जो भी निज़ाम है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस चीज़ का हक मिलना चाहिए या नहीं? इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी कि ये जो एक तबका है, ये अपने घर-बार, बीवी-बच्चों को, हर सबको छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में आके बैठकर पाकिस्तान को इस कदर सहारा दिए हुए है, जो कि फैक्ट एंड फिगर्स हैं, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या ये और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जब भी कोई आदमी पाकिस्तान या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस जाते हैं छुट्टी के लिए या किसी भी हवाले से, तो इनके साथ वैसे एयरपोर्ट्स पे या इन हमारे मुल्क का जो एयरपोर्ट्स हैं, जो अदारे हैं, ये उनके साथ क्या सलूक करते हैं। जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे पहुँचते हैं, तो उनके साथ और क्या-क्या सलूक किया जाता है, सामान खोल के पूरा, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में सब कुछ जानते हैं कि वो क्या होता है। तो मैं सवाल मेरा ये था कि क्या ऐसा इन सब के साथ होना चाहिए? तो अपनी जो कीमती राय है उनको उससे मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर अच्छा आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।